नमस्कार दोस्तों। अब देश में कोरोना वायरस का संकट कम हो रहा है और मामले भी कम आ रहे हैं, जो भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात है। दोस्तों, भारत भले ही कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कमज़ोर पड़ा था, लेकिन तीसरी लहर में भारत काफ़ी अच्छे से लड़ा है और जीत भी रहा है। दोस्तों, एक तरफ कोरोना के मामले देश में तेज़ी से घट रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर देश में मौत का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ने लगा था, जिससे सरकार भी चिंता में आ गई थी। साथ ही वैज्ञानिक भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब कोरोना के मामले ही नहीं, बल्कि देश में मौत का आंकड़ा भी राहत देने वाला है। आलम यह है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 1.7 लाख नए केस सामने आए हैं, जो कल की तुलना में 16% कम है। वहीं पिछले 24 घंटों में 865 लोगों की मौत भी हुई है। इन सब के बीच अब लोगों ने भी एक सरल जीवन को जीना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि दुनिया के कई देशों ने तो कोरोना वायरस को अब आम बीमारी मानते हुए उस पर लगी पाबंदियों को भी हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि देश में कोरोना के मामले तेज़ी से घट रहे हैं, लेकिन आपको भी सतर्क रहना है, क्योंकि आपकी एक गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। ये बात इसलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आज मैं आपको इस वीडियो में कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताने वाली हूँ, लिहाजा वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे। अब से बिना मास्क हटाए आप खा सकेंगे खाना। दोस्तों, कोरोना के कहर के बीच देश दुनिया में कई तरह के मास्क चलन में आए हैं। अब दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ने ऐसा मास्क बनाया है जो केवल नाक को कवर करेगा, यानी ये मास्क मुंह को खुला छोड़ देगा। साउथ कोरिया में कोस्क नाम का ये नया मास्क लॉन्च किया गया है, जो काफी डिमांड में भी है। दरअसल कोरियाई भाषा में नाक को कहा जाता है, तो को और मास्क को मिलाकर कोस्क नाम दिया गया है। इस मास्क को एक खास उद्देश्य के लिए बनाया गया है। दरअसल कोरोना काल में जब लोग खाना नहीं खा पा रहे थे, तो उन्हें पूरा मास्क उतारकर ही भोजन करना पड़ता था। इस दौरान संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता था। मगर अब जिस मास्क का आविष्कार किया गया है, उसे खाना खाते समय भी आप लगा सकते हैं। आपको बता दें कि 10 कोस्क की कीमत 610 रुपये है। क्या संक्रमण से मौत का खतरा बढ़ा देती है ओबेसिटी? दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से अब तक दुनिया भर में करीब 6 लाख मौतें हो चुकी हैं। वैसे तो ये बीमारी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है, लेकिन खास तौर पर मोटे लोगों के लिए ये काफ़ी जानलेवा है। ये दावा नेचर जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिसर्च में किया गया है। बता दें, इस रिसर्च को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर के वैज्ञानिकों ने किया है। इसमें तकरीबन 1,26 लाख लोगों को शामिल किया गया। शोध में ये भी पाया गया कि दक्षिण एशिया में रह रहे मोटापे से पीड़ित लोगों के लिए कोरोना सबसे ज़्यादा घातक है। क्या ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को पकड़ना है बेहद मुश्किल? दोस्तों, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 तेजी से दुनिया में फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार केवल 10 हफ्तों में इसे 57 देशों में डिटेक्ट किया जा चुका है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ओमिक्रॉन की ओरिजिनल स्ट्रेन BA.1 से ये 33% ज़्यादा संक्रामक है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि मौजूदा कोरोना टेस्ट भी इसे आसानी से नहीं पकड़ पा रही। इसके लक्षण होने के बाद भी लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। आखिर क्यों? चलिए बताते हैं। BA.2 सब वेरिएंट को पकड़ पाना इतना मुश्किल क्यों? दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो BA.2 सब वेरिएंट, जिसे स्टेल्थ ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, बाकी वेरिएंट से कुछ अलग है। इसमें एक ऐसे ज़रूरी म्यूटेशन की कमी है जो शरीर में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए ज़रूरी होता है। UK हेल्थ सर्विस एजेंसी के मुताबिक BA.2 स्ट्रेन को RT-PCR टेस्ट से पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये टेस्ट कोरोना के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट यानी सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है। सरल भाषा में कहे, यदि आपको BA.2 सब वेरिएंट का संक्रमण होने पर कोरोना के लक्षण आते हैं, तो हो सकता है कि जांच करवाने पर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आए। ऐसे मामलों को फॉल्स नेगेटिव माना जाता है। ऐसे केस में हमें सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत होती है। आखिर क्या है BA.2 सब वेरिएंट के लक्षण? BA.2 स्ट्रेन के लक्षण ओमिक्रॉन के BA.1 सब वेरिएंट जैसे ही है। जी हाँ, ब्रिटेन के जियो कोविड स्टडी ऐप के अनुसार इसके लक्षण ओमिक्रॉन के BA.1 सब वेरिएंट जैसे ही है। इसमें बहती या भरी हुई नाक, थकान, सिर दर्द, लगातार खांसी, सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में दर्द, स्वाद का या फिर गंध का ना आना, गले में खराश, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण शामिल हैं। इसके अलावा हाल ही में डेनमार्क में हुई स्टडी में ये बताया गया था
कि BA.2 स्ट्रेन में जेनेटिकली कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इसे ओमिक्रॉन की पहली स्ट्रेन से ज़्यादा संक्रामक बनाते हैं। ये इंसान की इम्यून सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकता है, जिसकी वजह से फुली वैक्सीनेटेड और बूस्टर डोज ले चुके लोग भी इससे संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि कोरोना की किसी भी वेरिएंट से बचने के लिए वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी होता है। ये हमें गंभीर रूप से बीमार होने वाले और हॉस्पिटलाइजेशन के खतरे से बचाने में काफ़ी कारगर है।